महिला को पता चला कि वह गर्भवती है। उसने अपने प्रेमी को तुरंत यह खुशखबरी सुनाने की योजना बनाई। उसे लगा कि उनका 7 साल का रिश्ता आखिरकार शादी में बदल जाए, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसने देखा कि उसका प्रेमी किसी दूसरी महिला को प्रपोज कर रहा था। उस पल उसका दिल टूट गया। उसने अपने आंसू रोक लिए और सब कुछ गुप्त रखने का फैसला चुपचाप अपना बैग पैक और बिना कुछ कहे चली गई। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह आदमी वास्तव में उसके लिए एक प्रपोजल की रिहर्सल कर रहा था। वह बस उसे एक बेहतरीन सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन जब रात हो गई और वह फिर भी नहीं आई तो दूसरी महिला ने परेशानी खड़ी करने का मौका। उसने कहा कि वह इतने महत्वपूर्ण समय पर नहीं आई। जाहिर है कि उसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। फिर उसने फिर से झूठ बोला, दावा किया कि महिला पहले ही धोखा दे चुकी है और किसी नए व्यक्ति के साथ। आदमी ने उसकी बात पर यकीन कर लिया। उसने पूरी तरह से संबंध तोड़ने की कसम खाई। पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। महिला ने अपने बच्चे को अकेले पाला। एक कठिन और कड़वा जीवन जिया। एक दिन बच्चे को एक लाइलाज बीमारी का पता। हताश मां दिन रात रोती। जब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं तो अचानक एक सिस्टम सामने आया। सिस्टम ने उसे बताया अगर वह उस आदमी के पास वापस जाएगी और उसके द्वारा किए गए 100 कष्टों को सहेगी तो उसका बच्चा ठीक हो जाएगा। अपने बच्चे की खातिर उसके पास कोई विकल्प नहीं था और इसलिए वह एक बार फिर उस आदमी के पास लौटा। लेकिन अब तक वह आदमी उससे दिल से नफरत करने लगा। उसने उसके साथ बहुत क्रूरता से पेश आया। उसे दूसरी महिला के लिए हीट पैक खरीदने के लिए बारिश में बाहर भेज दिया और सिर्फ 1 मिनट देर से आने उसने उसे बारिश में नीचे धकेल। वह ठंडी सड़क पर बेहोश। अस्पताल की बेंच पर बेकाबू होकर कांपती हुई उठी। उसने नर्स से कमरे के लिए भीख मांगी, लेकिन उसे बताया गया कि उस आदमी ने दूसरी महिला के लिए सभी कमरे बुक कर दिए। कोई दूसरा विकल्प न होने पर वह कुर्सी पर सिमट। वह आदमी व्यंग्यात्मक लहजे में उसके पास से गुजरा। उसने कहा कि कुर्सी भी दान। अपने बच्चे को बचाने के लिए कमरा मांगना तो दूर की बात है। उसने सारा अपमान सहा, लेकिन आदमी ने वहां रुकने की कोई योजना नहीं बनाई। फिर उसने बीमार महिला को दूसरी महिला की देखभाल करने का आदेश। महिला मना करना चाहती थी, लेकिन सिस्टम ने उसे याद दिलाया कि यह नंबर 98 कार्य पूरा करने के लिए बस 2 और बचे। अपने बच्चे के बारे में सोचते हुए वह तुरंत सहमत हो। दूसरी महिला चाहती थी कि वह जल्दी से चली जाए, इसलिए वह उसका अपमान करती रही, यहाँ तक कि उसे आम खाने के लिए मजबूर किया, ये जानते हुए भी कि उसे गंभीर एलर्जी है। और वह आदमी बस किनारे से ठंडे दिमाग से देखता। उसने बस एक निवाला खाया और तुरंत एलर्जी की प्रतिक्रिया से बेहोश हो। ठीक बेहोश होने से पहले उसे लगा कि उसने उस आदमी को घबराहट में उसकी ओर भागते हुए देखा है। उसने मान लिया कि यह सिर्फ एक भ्रम। जब दूसरी महिला ने देखा कि वह आदमी 5 साल बाद भी उसकी परवाह करता है तो वह भड़क गई। फिर उसने सहायक के साथ मिलकर झूठ बोला कि उसे तीव्र ल्यूकेमिया है और उसे आपातकालीन रक्त आधान की आवश्यकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के उस आदमी ने बेहोश महिला को जगाया और उसे तुरंत रक्त देने का आदेश दिया। उसका दिल दुख गया। उसने उससे पूछा कि क्या यह वास्तव में दूसरी महिला के लिए था या उसे प्रताड़ित करने का एक और तरीका था। उस आदमी ने उपहास किया और कहा कि उसने उसे 5 साल पहले छोड़ दिया था और अब उसे इसकी कीमत चुकानी हो। जैसे ही वह सच बताने वाली थी, सचिव ने दौड़कर कहा कि दूसरी महिला की हालत खराब हो रही है और उसे तुरंत खून की जरूरत है। इसलिए एक बार फिर जिस महिला को अभी अभी बचाया गया था उसे रक्तदान करने के लिए घसीटा। यह नुकसान का 99वां कार्य था। ये देखते हुए कि वह कितनी कमजोर हो गई, उस आदमी ने उसे आराम करने के लिए घर ले जाने की पेशकश, लेकिन उसे अब उसकी झूठी चिंता की परवाह नहीं थी। वह बस इतना चाहती थी कि आखिरी काम पूरा करके अपने बेटे के साथ इस दुनिया से चली जाए। तभी खबर सुनकर दूसरी महिला वहां आ। उसने महिला को धोखे से पूल के पास जाने के लिए कहा। फिर अपनी हरकतें बंद करके महिला को पानी में धकेल दिया। फिर खुद भी कूद गई और सहायक से झूठ बोलने को कहा कि महिला ने उसे धक्का दिया। वह आदमी मौके पर पहुंचा और बिना कुछ सोचे समझे दूसरी महिला को बचाने का फैसला किया। उसने उस महिला को एक तरफ धकेल दिया जो मुश्किल से अपनी जान बचा रही थी।